हेलो व्यूवर्स, आज जो स्टोरी मैं आप सभी के साथ में शेयर करने वाला हूँ वह स्टोरी है एक कन्फेक्शनर और कंपनी में काम करने वाले एक एम्प्लॉय की। एक कन्फेक्शनर जो कि काफ़ी लंबे समय से कंपनी के पास में ही समोसे सेल किया करता था। उसे वहाँ पर समोसे सेल करते हुए काफ़ी वक्त बीत चुका था और लगभग कंपनी के सभी एम्प्लॉय उस कन्फेक्शनर को अच्छी तरीके से जानते थे। एक दिन कन्फेक्शनर अपने सभी कस्टमर्स के साथ में मसरूफ़ होता है और उनका पूरे तरीके से ध्यान रख रहा होता है। उसी समय वहाँ पर कंपनी में काम करने वाला एक एम्प्लॉय आ जाता है जो कि उस कन्फेक्शनर को बहुत ही अच्छी तरीके से जानता था। वह एम्प्लॉय कन्फेक्शनर का मजाक बनाते हुए बोलता है कि आपने अपनी लाइफ के पता नहीं कितने वर्ष इस काम के अंदर खर्च कर दिए, क्योंकि मैं आपको बहुत समय से इस कंपनी के पास में समोसे सेल करते हुए देख रहा हूँ। जब मेरी जॉब भी यहाँ पर नहीं लगी थी तब से आप यहाँ पर समोसे सेल करते हो। आपने अपनी लाइफ का पता नहीं कितना समय इस काम को करने में बर्बाद कर दिया है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं सुबह ही यहाँ पर पहुँचता हूँ और कुछ घंटे मुझे काम करना होता है और उसके बाद मैं सुकून से घर चला जाता हूँ। और अगर मैं यहाँ पर काम की बात करता हूँ तो पूरे दिन मुझे बहुत ही कम काम करना पड़ता है और मेरी वेशभूषा भी बहुत अच्छी रहती है, जबकि आप सुबह से शाम तक लगे रहते हो। कन्फेक्शनर ने कंपनी में काम करने वाले उस एम्प्लॉय की सभी बातें पूरे ध्यान से सुनी और उसने उसे मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस कंपनी के पास में मुझे समोसे सेल करते हुए काफ़ी वक्त बीत चुका है। जिस वक्त आप एक स्कूल के अंदर पढ़ने जाया करते थे उस वक्त में एक टोकरी के अंदर रखकर समोसे सेल किया करता था। उसके बाद आपने कॉलेज में जाना शुरू किया और मैं एक स्टॉल के ऊपर रखकर समोसे सेल करने लग गया। और कुछ डिप्लोमा वगैरह करने के बाद आपकी जॉब इस कंपनी के अंदर लग गई और मैं एक दुकान का मालिक बन गया। ये वो प्रोग्रेस है जो आपने और मैंने साथ साथ की है। आप अपनी मेहनत के बल पर इतना समय खर्च करने के बाद एक नौकरी करने वाले बने हैं और मैं अपनी मेहनत के बल पर एक शॉप का मालिक बना। सवाल ये नहीं है कि मैंने और आपने कितनी प्रोग्रेस की है, सवाल ये है कि आपने और मैंने अपनी आने वाली जनरेशन के लिए क्या किया। हम अपनी आने वाली जनरेशन को इस प्रोग्रेस से क्या दे सकते हैं। अगर मैं आपकी बात करूं तो आपकी इस कंपनी के अंदर आपकी जनरेशन को आने के लिए फिर वही प्रक्रिया दोहरानी पड़ेगी। पहले उन्हें किसी स्कूल के अंदर पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद उन्हें किसी कॉलेज के अंदर जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद किसी अच्छी संस्था से उन्हें डिप्लोमा वगैरह करना पड़ेगा। तब इस कंपनी के अंदर आने के लिए उन्हें बहुत सी लाइनों में खड़ा होना पड़ेगा और उसके बाद संभावना बन सकती है कि वे आपकी तरह इस कंपनी के अंदर नौकर बन जाए। मैं अपनी आने वाली जनरेशन की बात करता हूं तो मैंने अपनी जनरेशन को पहले ही दिन से मालिक बनाया है। मेरी जनरेशन का कोई भी बच्चा जिस वक्त चीज़ों को समझना सीख जाएगा उसी वक्त वो इस कुर्सी पर बैठकर मालिक बन सकता है। मैंने जो इतने समय तक मेहनत की है उतनी मेहनत मेरी आने वाली जनरेशन को बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ेगी। और मैंने ये आज मेहनत इसलिए की है क्योंकि मुझे ये भली भांति पता है कि आने वाली पीढ़ी को सुधारने के लिए एक पीढ़ी को अपने सुख चैन का बलिदान करना ही पड़ता है। और मैं अपने इस काम पर इतना गर्व इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जितनी मेहनत मैंने की है, जिस मुकाम पर मैं पहुँचा हूँ, उस मुकाम तक पहुँचने के लिए मेरी आने वाली जनरेशन को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जबकि अगर मैं आपकी आने वाली जनरेशन की बात करता हूँ तो आपकी जनरेशन को फिर उसी रास्ते पर चलना पड़ेगा, उतना ही सफ़र तय करना पड़ेगा, तब वो आपके बराबर मुकाम हासिल कर पाएंगे। कंपनी के एम्प्लॉय के माइंड के अंदर उस कन्फेक्शनर की सभी बातें बहुत अच्छी तरीके से बैठ चुकी थी। उसे उसके सभी सवालों का जवाब मिल चुका था। उसने कन्फेक्शनर की सभी बातें ध्यान से सुनी और वह नीचे गर्दन कर
कंपनी की ओर निकल पड़ा। व्यूअर्स, इस स्टोरी के माध्यम से हमने जाना कि जब भी हम अपनी लाइफ के अंदर किसी भी काम का चुनाव करते हैं और उस काम को हम पूरी शिद्दत के साथ में करना शुरू करते हैं और उस काम के बारे में हमें पूरी गहराई तक जानकारी होती है और उस काम पर हमें बहुत ज़्यादा गर्व होता है, तो हमारे सफल होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसी वक्त एक ऐसा शख्स जो कि अपने काम पर गर्व करता है, दूसरे बंदों के लिए मिसाल बनता है।